बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2b का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों, वो देखिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपका गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या निकालना है, बोलिए जीरोज। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में बच्चों बना चुके हैं, है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया गया है बच्चों, जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए 4 जीरोज वी पुट। क्या पुट करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल्स होगा उसको हम लोग जीरो पुट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी जीरो होगा उसका वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में बैठाएंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो। इसीलिए पुट करते हैं पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब आइए पी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों उसको यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ x का वैल्यू निकालते, जीरोज का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में डिफाइन होता है उसके वेरिएबल को क्या है, फाइंड आउट करना। तो x इक्वल टू जीरो, -5 उधर जाएगा तो +5, तो x का वैल्यू क्या आया 5। यानी कि इस पॉलिनोमियल्स के लिए जीरो क्या है 5। यानी कि इस पॉलिनोमियल्स में x इक्वल टू 5 को अगर पुट कीजिएगा तो पॉलिनोमियल्स px का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए चलते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्या लिखेंगे, 4 जीरोज वी पुट पॉलिनोमियल, यहाँ पर कौन है, क्यू एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो। क्यू एक्स का जो वैल्यू है बच्चों उसको पुट कीजिए, तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। 4 उधर जाएगा तो +4 उधर जाएगा तो -4, एक्स का वैल्यू जीरो -4 क्या आएगा, -4। यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का जीरो का वैल्यू क्या होगा, -4। यानी कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर -4 अगर हम पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। इस तरह से देखिए ये जीरो दोनों पॉलिनोमियल्स का हम लोग निकाल चुके। और मेरे ख्याल से अगर एग्जाम्पल में समझे हैं बच्चों तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आर.एस. अग्रवाल के बुक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका जीरोज हम लोग निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलिए 4 जीरोज वी पुट। क्या पुट करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल्स है उसका वैल्यू क्या लेंगे, जीरो। पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं करना है बच्चों, पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसके वैल्यू को निकालेंगे और वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल्स का क्या कहलाता है, जीरोज। तो चलिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, तो 2x इक्वल टू -5, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -5/2। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या निकला, -5/2। यानी कि क्या है, बोलिए इस x के वेरिएबल्स को यहाँ पुट कीजिएगा तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। इसीलिए x के इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ ए क्या है, गिवन पॉलिनोमियल। चलिए x चलते हैं बच्चों, क्या है f(x), तो यहाँ फिर वही लिखते हैं 4 जीरोज वी पुट क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू क्या, बोलिए जीरो। f(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, 3x प्लस 1। इस f(x) के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3x प्लस 1, और उससे हम x के वैल्यू को निकाल देंगे। तो चलिए लेते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो 3x प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, तो 3x इक्वल टू -1। जीरो से -1 घटेगा तो -1, यहाँ इंटू में है 3, तो इधर आके क्या आएगा, डिवाइड। इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या निकला, -1/3, जैसा कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। और बता रहे हैं क्या कि इस जीरोज के वैल्यू को अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो। इसलिए ये इसका क्या कहलाता है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल gx इक्वल टू 5 माइनस 4x। क्वेश्चन तो वही है, जीरो आपको निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलिए 4 जीरोज वी
पुट gx इक्वल टू क्या है 0। gx का जो वैल्यू है बच्चों उसको आप पुट कीजिएगा 5 माइनस 4x इक्वल टू क्या है 0। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ वेरिएबल बाद में है, यानी कि वेरिएबल को रहने दीजिए, कांस्टेंट को उधर भेजिए। तो 0 प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए -5। तो -4x इक्वल टू 0 से -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा बोलिए -5। x यहाँ पर क्या है मल्टीपल में है, किसके साथ -4 के साथ, तो मल्टीपल उधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलिए डिवाइड, यानी कि ये कटेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 5/4। इस तरह से इस पॉलिनोमियल्स का 0 क्या होगा 5/4, यानी कि इस x के वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा तो gx का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए x का ये वैल्यू इसका क्या कहला रहा है 0 कहला रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ भी वही है। क्या लिखेंगे 4 zeros, क्या पुट करना है बोलिए बच्चों, वी पुट hx इक्वल टू क्या है 0, जैसा कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं 0 निकालने के लिए। तो hx का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोलिए 6x माइनस 2, तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 2 उधर जाएगा तो 0 प्लस 2, तो 6x इक्वल टू 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो उधर जा करके क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल टू इसको काटिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/3, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का 0 क्या हुआ 1/3। फिर वही है, इस 1/3 को यहाँ पुट करेंगे तो hx का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए इस वेरिएबल यानी कि x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स का क्या कहला रहा है 0 कहला रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन px इक्वल टू ax और कंडीशन दिया हुआ है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए 0 निकालना है बच्चों, क्वेश्चन तो वही है। तो क्या लिखेंगे बोलिए 4 zeros, वी पुट px इक्वल टू क्या है 0। px का वैल्यू पुट कीजिए a इंटू एक्स बराबर 0, तो x इक्वल टू 0/a, x इक्वल टू क्या आएगा 0/a, और a का वैल्यू यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा है। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा बोलिए 0। इस तरह से इस पॉलिनोमियल में 0 क्या निकला 0, यानी कि इस वेरिएबल्स का वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में बैठाएंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए x का ये वैल्यू इसका क्या कहला रहा है 0। ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी क्या निकालना है बच्चों 0, तो लिखते हैं चलिए 4 zeros। 4 zeros के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं बोलिए वी पुट qx इक्वल टू क्या है 0। 0 निकालने के लिए क्या करेंगे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं 0, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कीजिए। उसके बाद क्या करना है उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वैल्यू निकालिए। तो x तो 0 यहाँ क्या आएगा इनटू इधर आके डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर सारा कंप्लीट हुआ 1 to 8। तो ध्यान से इसको आप देखिए और आप देखिएगा अच्छे से बच्चों, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका आंसर पूरे डिटेल यानी कि विदाउट जंप आपको हम दिए हैं, डिटेल में ही बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, if 2 and 0 are the zeros of the polynomials fx equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the values of a and b। एक पॉलिनोमियल्स है, उसका दो दो जीरो दिया हुआ है, तो दोनों जीरो को पुट करके आपको क्या है यहाँ पर डबल अननोन है a और b, उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो चूंकि देखिए बच्चों ये क्या है 2 और 0 जो है इस पॉलिनोमियल्स क्या क्या है बोलिए 0। तो अभी हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 8 में जीरोज वाला ढेरों सारा क्वेश्चन बनाए, तो 0 वाला के लिए पुट करने के लिए क्या करते हैं बोलिए 4 zeros, 4 zeros क्या पुट करेंगे बोलिए वी पुट
एफ एक्स इक्वल टू क्या है 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 0, ये लेंगे। तो आइए एफ एक्स आपके पास है, अब उसमें आपको क्या है एक्स का वैल्यू एक बार क्या लेना है 2 लेना है, F2। तो देखिए ये जो 2 का वैल्यू है बच्चों ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 किसके लिए लिए हम 0 के लिए लिए, और एफ एक्स में एक्स का वैल्यू आपको क्या पुट करना है 2। तो ध्यान दीजिएगा एफ एक्स का वैल्यू जो F2 वाला है वो यहाँ पर है, तो आप चाहें तो यहाँ पर साइड में निकाल लीजिएगा। क्या है एफ एक्स का वैल्यू है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। इसमें x का वैल्यू क्या पुट करना है बोलिए एक बार 2 पुट करना है। तो चलिए 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 का क्यूब, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, a इंटू 2 और प्लस b। तो 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 8, 8 2 जा क्या है 16, माइनस 5 2 को 2 बार कीजिएगा 2 2 2 जा क्या होगा 4 और 5 4 जा 20, ये है 2a और प्लस b। तो 16 से 20 घटेगा तो -4 प्लस 2a प्लस b, एक देखिए निकल आया। उसके बाद इसी में दूसरा वाला वैल्यू को भी पुट कर लीजिए बच्चों। दूसरा वाला वैल्यू क्या है बोलिए f क्या है 0, तो यहाँ पर बैठाते हैं f0, f0 को भी पुट कीजिए। तो इसी में पुट हो रहा है, तो 0 यानी कि यहाँ पर लिखते हैं बच्चों ठीक से 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर, a इंटू 0 और प्लस b। तो f0 का वैल्यू मेरे पास क्या है सब तो 0 हुआ, 0 0 0 प्लस b, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया b आया। तो चलिए f2 इक्वल टू हम लोग को क्या लेंगे 0, और f2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले हैं बच्चों, f2 का वैल्यू आप यहाँ निकाले क्या है -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू क्या है 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये क्लियर हुआ। फिर है जिस तरह से 2 मेरा 0 है इस पॉलिनोमियल्स का, 0 भी इस पॉलिनोमियल्स का क्या है 0 है, और f0 का वैल्यू हम क्या निकाले हैं बोलिए b। तो आइए एंड f0 इक्वल टू क्या लेंगे 0, और f0 का वैल्यू क्या है b, और b का वैल्यू क्या है मेरे पास बोलिए 0। तो इस तरह से दोनों 0 यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल्स में यूज किए, तो दो दो इक्वेशन डेवलप हुआ। क्या है एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2, और दो दो देखिए अननोन है a और b। तो देखिए सेकंड वाला में b का वैल्यू निकल गया है, कितना है 0। इस b के वैल्यू को अगर हम 1 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप b के वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो पुट कीजिए 1 में, देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, क्या आएगा -4 प्लस 2a, b के जगह पर 0। देखिए कुछ नहीं किए, b का जो वैल्यू 0 आया था 2 इक्वेशन से या 2 इक्वेशन में, उसके वैल्यू को 1 में हम पुट कर दिए, तो यहाँ 0 बैठा, तो क्या बचा -4 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 2a को यहाँ रहने दिया जाए, -4 को उधर भेजिएगा तो क्या होगा +4। तो a इक्वल टू क्या आएगा 4/2, और काटेंगे तो क्या आएगा 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 2, तो a का वैल्यू क्या निकला 2। इस तरह से इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 2 आया और b का वैल्यू क्या आया 0 आया। तो ध्यान देंगे बच्चों ये हिस्सा भी इसका आंसर का ही पार्ट है, क्लियर है ना। ये जो हम बनाए हैं बॉक्स में या सर्कल करके जो बना दिए हैं, ये भी इसका आंसर का ही पार्ट है। तो कैसे बनाएं बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और एक बार से फिर से हम समझा दे रहे हैं। f(x) यानी कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका दो दो जीरो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने जीरो को क्या है निकालना सीखा है, तो यहाँ जीरो निकालना नहीं, जीरो दिया हुआ है। तो जीरो अगर दिया हुआ है दैट मीन्स इस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे तो उस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा 0। इसलिए देखिए लिए एक बार x के जगह पर 2 पुट किए, देखिए f2 पुट किए तो मेरा क्या आया वैल्यू
-4 + 2a + b, उसको इक्वेशन नंबर 1 माने। दोबारा कौन सा जीरो लेना है? जीरो। तो दोबारा जीरो जब लिए तो उसका वैल्यू क्या निकला? b, तो b का वैल्यू क्या है? जीरो। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो लिए हैं हम लोग, ये तो आप समझ रहे हैं कि जीरो के वैल्यू को, यानी कि जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो है उसको अगर हम पॉलिनोमियल में बैठाएंगे तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि इसका अर्थ आपको, यानी कि इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से बना पाइएगा और याद रख पाइएगा। तो चलिए, इसको तो हम डिटेल बना दिए हैं बच्चों। इस तरह से एक्सरसाइज 2 भी आपका खत्म होता है। आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन को ठीक से समझिए एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2B। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।